So hey everyone, welcome back to my channel. I hope you are studying well with the help of me. और आज की क्लास जो है हमारी थर्ड क्लास है स्पोकन की। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि एक्शन, नॉन एक्शन, पोसेशन क्या होता है। सेकंड वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम नॉन एक्शन के सेंटेंसेस बनाते हैं। उसी तरीके से आज मैं आपको बताने वाला हूं कि पोसेशन के सेंटेंसेस हम किस तरीके से बनाते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बता रखा है, हमारे तीन टाइप के टाइम होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो देखो हम कैसे जो पोसेशन के सेंटेंस है वो तीनों टाइम में बना सकते हैं। तो एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड हियर आई हैव रिटन पोसेशन, और प्रेजेंट के अंदर बेसिकली मैं बताने वाला हूं हाउ विल यू रिकॉग्नाइज दैट द सेंटेंस इज इन पोसेशन कैटेगरी एंड इन प्रेजेंट। तो होगा क्या, आप जब भी पोसेशन के सेंटेंसेस करोगे प्रेजेंट के अंदर, तो उसमें आपको एक चीज देखने को मिलेगी। वो चीज ये होगी कि सेंटेंस के एंड में पास है आ रहा होगा, ठीक है, और यू आर टॉकिंग अबाउट यू पॉसेस समथिंग। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ मेरे पास कार है, आई हैव अ कार। है आ रहा है, पास आ रहा है, इट मींस प्रेजेंट पोसेशन का ये सेंटेंस है। तो देखो होगा क्या, अगर हमारा सेंटेंस जो सिंपल है तो उसका रूल क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट मींस आई, वी, यू, दे प्लूरल, और ही, शी, इट नेम सिंगुलर, और उसके बाद हैज या हैव में से कुछ एक आएगा। हैज अब कैसे आएगा, आई, वी, यू, दे प्लूरल के साथ हमें हैव का यूज करना है सब्जेक्ट के बाद, और ही, शी, इट नेम सिंगुलर के साथ हमें हैज का यूज करना है। एंड देन वी विल यूज ऑब्जेक्ट, व्हाटएवर विल बी इन द लास्ट दैट विल बी कंसीडर्ड एज द ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में देखो क्या है, सब्जेक्ट, डू, डज, नॉट, हैव एंड ऑब्जेक्ट। यहाँ पर एक चीज नोटिस करने वाली है, हमें नेगेटिव सेंटेंस में डू, डज का यूज कैसे करना है, कब करना है, ये पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो नेगेटिव सेंटेंस में डू का यूज हम कब करेंगे, जब सब्जेक्ट में आई, वी, यू, दे और प्लूरल होगा, और डज का यूज हम कब करेंगे, जब ही, शी, इट, नेम सिंगुलर होगा। उसके बाद नॉट लगाना है, नॉट के बाद हैव लगाना है। हैव है ओनली, हैज नेगेटिव में हमें यूज नहीं करना है, ध्यान रखना। वी डोंट हैव टू यूज हैज इन नेगेटिव सेंटेंस, ओनली डू डज का हमें ध्यान रखना है। और इंटेरोगेटिव में क्या होगा, इंटेरोगेटिव मतलब जब क्वेश्चन पूछोगे। सो सबसे पहले WH फैमिली, WH फैमिली कब लगाओगे, जब वहां पर क्यों, कैसे, कहां, कब, ये सब क्वेश्चन में आ रहा होगा। अदरवाइज हमारा क्या होगा रूल, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क इज कंपल्सरी इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो ये जो था हमारा क्या था, प्रेजेंट का था। अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूं प्रेजेंट पोसेशन के, तो फर्स्ट सेंटेंस है हाँ उसके पास बड़ी कार है, तो इसको क्या बोलेंगे, ही हैज अ बिग कार। अगर मैं बोलता हूं हमारे पास बड़ा घर है, तो वी हैव अ बिग हाउस। नेगेटिव सेंस में अगर मैं आपको सेंटेंस बताऊं, मैं बोलता हूं उनके पास अच्छे आइडियाज नहीं है, दे डोंट हैव गुड आइडियाज। और एक और सेंटेंस अगर मैं बोलता हूं उसके पास महंगी मेमोरी कार्ड नहीं है, ही डजंट हैव एक्सपेंसिव मेमोरी कार्ड। तो इस तरीके से हम प्रेजेंट पोसेशन के सेंटेंसेस बना सकते हैं। चलिए आपको मैं बताता हूं पास्ट सेंटेंसेस इन पोसेशन। सो एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड, मैंने यहाँ पर लिखा है पास्ट और पास्ट था। इट मीन्स दैट हाउ यू विल रिकॉग्नाइज द सेंटेंस, यू विल सी पास्ट था। फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम्हारे पास टाइम था, क्या तुम्हारे पास दोस्तों का नंबर था, ठीक है, तो पास्ट था जो है वो हमारा पास्ट पोसेशन को बताएगा। अब रूल देखो सिंपल के सेंटेंसेस में क्या है, सब्जेक्ट हैड प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट हैड प्लस ऑब्जेक्ट जो है हमारा सिंपल का रूल है। नेगेटिव का है सब्जेक्ट डिड नॉट हैव प्लस ऑब्जेक्ट, जब नहीं आ रहा होगा तो ये रूल लगाएंगे। इंटेरोगेटिव में क्या है हमारा WH फैमिली, मतलब वही, अगर वाई, व्हेन, व्हाट, ये सारे से अगर इंटेरोगेटिव बनेगा तो सबसे पहले आ जाएगा, फिर डिड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव आएगा एंड ऑब्जेक्ट आएगा। लेट्स हैव सम एग्जांपल्स टू क्लियर देम मोर बेटरली। तो देखो यहाँ लिखा है आई हैड एन आईफोन, सिंपल सेंटेंस है। इसमें देखो सब्जेक्ट है, हैड है प्लस ऑब्जेक्ट है, इससे बना है मेरे पास एक आईफोन था। दूसरा सेंटेंस है वी डिड नॉट हैव एनी चॉइस, हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी। ये जो है सब्जेक्ट, डिड नॉट हैव एंड ऑब्जेक्ट एनी चॉइस। अब तीसरा जो है वो WH फैमिली का इंटेरोगेटिव है, जिसमें क्या है, व्हाई डिड यू हैव की ऑफ हाउस, तुम्हारे पास घर की चाबी क्यों थी। तो इसमें देखो WH फैमिली डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट जो है वो है हमारा हेल्पिंग वर्ब की मदद से, हेल्प से इंटेरोगेटिव। सो हियर यू कैन सी डिड सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट, डिड दे हैव टाइम फॉर अस, क्या उनके पास हमारे लिए टाइम था। सो इजीली आप पास्ट पोसेशन के सेंटेंसेस इस तरीके से। तो चलिए फ्यूचर पोसेशन के बारे में आप जानते हैं। फ्यूचर पोसेशन, फ्यूचर मतलब आने वाला कल। When we will talk about our future, एंड फ्यूचर के अंदर क्या होगा, बेसिकली आप देख सकते हो जो आइडेंटिटी होगी वो होगी पास होगा। इट मीन्स यू विल टॉक अबाउट समथिंग यू विल पोसेस इन द फ्यूचर, द थिंग इज नॉट राइट नाउ यू हैव, पास होगा उसमें आ रहा होगा।
जो रूल है वो देखिए आप, सब्जेक्ट आएगा, विल आएगा, हैव आएगा, देन ऑब्जेक्ट आएगा। नेगेटिव में सब्जेक्ट आएगा, विल आएगा, नॉट आएगा, हैव आएगा एंड ऑब्जेक्ट आएगा। इंटेरोगेटिव में अगर WH फैमिली वाला होगा तो सबसे पहले वो आएगा, फिर विल आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव आएगा एंड देन ऑब्जेक्ट आएगा। तो देख सकते हो सिंपल नेगेटिव इंटेरोगेटिव के रूल सामने है। और आप यहाँ पर देखो एग्जांपल्स, यहाँ पर फर्स्ट जो है उसमें लिखा हुआ है चिल्ड्रन विल हैव मेनी टॉयज, बच्चों के पास कई खिलौने होंगे। तो इसमें देखो सब्जेक्ट, विल, हैव एंड मेनी टॉयज जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। शी विल नॉट हैव एनी ओपिनियन, उसके पास कोई ओपिनियन नहीं होगा, कोई विचार नहीं होगा। सब्जेक्ट विल नॉट हैव एनी ओपिनियन इज एन ऑब्जेक्ट। अब उसके बाद देखो थर्ड जो है उसमें लिखा हुआ है विल यू हैव अ न्यू बुक टुमारो, क्या कल तुम्हारे पास एक नई किताब होगी। इसमें इंटेरोगेटिव में देखो WH फैमिली वाला नहीं है तो सबसे पहले विल आ गया, सब्जेक्ट आ गया, हैव आ गया और ये पूरा अ न्यू बुक टुमारो वो हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब एंडिंग में देखो यहाँ लिखा हुआ वेयर विल दे हैव इनफ मनी, उनके पास पैसा कहाँ होगा, कहाँ आ रहा है, इट मींस इट्स WH फैमिली। तो सबसे पहले WH फैमिली, हेल्पिंग वर्ब में विल है, फिर सब्जेक्ट है, फिर हैव है, फिर ऑब्जेक्ट है, जो मैंने रूल यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे समझाने के बाद आपको पूरा रूल जो है पोसेशन का किस तरीके से हम यूज करते हैं प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में समझ में आ गया होगा। अगर गाइस आपको मेरी वीडियो सच में लग रही है कि यू आर अंडरस्टैंडिंग अ लिटिल बिट एंड इट इज रियली हेल्पफुल फॉर यू, सो आई विल सजेस्ट यू टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं कि द वे ऑफ टीचिंग इज गुड और नॉट। और एट द एंड इफ इट्स पॉसिबल फ्रॉम योर एंड सो प्लीज शेयर द वीडियो विद योर known people who are really interested or eager to learn English language in 3 months. Thank you so much for watching me. This side Ravi Sharma.